स्वागत है आपका आपका YouTube चैनल मास्टरमाइंड एजुकेशन में। मैं आपका अपना संजय कुमार शर्मा। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 से है और उसका नाम है हीरोन्स फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है 9th क्लास के लिहाज से। वहीं जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बैठने वाला है। अक्सर ये जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो जानते होंगे, अक्सर ये बात कही जाती है कि हीरोन्स फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। यदि हमें बेस और हाइट गिवन होती है तो उसका बिल्कुल जनरल सा फार्मूला जो आप सभी जानते हैं क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस नीचे वाला और हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। वहीं अगर हमें हीरोन्स फार्मूला जो बनता है वो नीचे वाले फार्मूले से है, √ s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है आपने हीरोन्स फार्मूला तो लिख दिया लेकिन ये है क्या। ए बी सी उसकी साइड्स हैं, त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं ए बी और सी हैं। वहीं एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि त्रिभुज की सारी भुजाओं का सम परिमाप होता है, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड को ऐड कर दो अपॉन 2 कर दो। जब हम इसे अपॉन 2 कर देंगे तो s फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में हमें यही चीज निकालनी होती है सबसे पहले, क्योंकि जब आप फार्मूला चेक करेंगे तो फार्मूले में है क्या, √ s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इट मीन्स दिमाग सबसे पहले क्लिक ये करता है कि s क्या है, s है हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। गुरुदेव आप हमें वो त्रिभुज बना के अगर दिखा दे तो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। ए बी और सी, ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। यदि बेस और हाइट की बात करें तो उसके लिए हम एक और ट्राइंगल भी ले सकते थे, इस टाइप का ट्राइंगल अगर हम ले लें, ए बी सी, ये बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट। तो यदि इस टाइप का आपका ट्राइंगल है तो पहला फार्मूला आपका यूज हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर त्रिभुज ही ऐसा हो जिसकी साइड अनइक्वल है, ए बी सी हमने एज्यूम कर ली, तब √ s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी के लिए इस कंसेप्ट को, फॉर्मूले को समझाने के लिए एक एग्जांपल हमने लिया है, आपकी बुक का ही एग्जांपल है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन से बिल्कुल साफ कुछ चीजें क्लियरली दिखाई देंगी, जो मुझे दिखाई दे रही है वो आपको भी दिखाई देंगी। क्या गिवन है क्वेश्चन में, मैं इसे हिंदी में पढ़ देता हूं। हमें त्रिभुज का एरिया पता करना है जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की हैं, वहीं इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस त्रिभुज की हमें 3 चीजें दी गई हैं। एक साइड दी है, हम उसे ए एज्यूम कर सकते हैं, बी भी एज्यूम कर सकते हैं, सी भी एज्यूम कर सकते हैं। दूसरी साइड दी है, वो भी इनमें से एक एज्यूम हो जाएगी। वहीं इस बार हमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो एस पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर है ना, हमें ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है, उसी को हम यूज करेंगे। एस इक्वल टू कितना था आपके पास, अभी हमने ऊपर लिखा भी था फॉर्मूले में, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि हमें यहां ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है। आप क्वेश्चन में अगर चेक करो तो पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का सम, इसलिए 2 की यहां मल्टीप्लाई कर ली। इट मीन्स 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये 32 गिवन है ना हमें ऑलरेडी। 32 a b और c तीनों अलग अलग साइड सी, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया कौन सी साइड a है, कौन सी साइड b है, कौन सी साइड c है, हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने एक साइड a 8 एज्यूम कर ली, दूसरी साइड b 11 एज्यूम कर ली, और थर्ड साइड जो हमें पता ही नहीं है उसे हमने c एज इट इज रहने दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 32 इक्वल्स टू 8 प्लस 11 प्लस c, यानी कि 32 इक्वल्स टू 11 प्लस 8 19 हो गया आपका। यहां से c अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो c इक्वल टू 32 माइनस 19, c इक्वल टू 13। अब हमारे पास एक समस्या हल हो गई। हल क्या हो गई, हमारे पास तीनों साइड्स, a हमने 8 एज्यूम कर ली थी, b हमने 11 एज्यूम कर ली थी, और c हमने सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिया, जो हमारे पास है 13। यानी कि त्रिभुज की तीनों साइड्स, ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल a b एंड c हमारे पास हैं। अब हमें इसका क्या निकालना था, क्वेश्चन में वापस चलें। पहली लाइन में लिखा हुआ बिल्कुल स्टार्टिंग में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल।
यानी कि हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, सी हमारे पास है और वहीं एस भी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। हम जानते हैं हीरोज फार्मूला से डेल्टा इक्वल्स टू, डेल्टा से हीरोज फार्मूला को डिनोट कर लेते हैं इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह आपने एस की वैल्यू पुट की 16, एस माइनस ए 16 माइनस 8, एस माइनस बी 16 माइनस 11, एस माइनस सी अगला 16 माइनस 13, 16 एज इट इज। 16 में से 8 बैलेंस हुआ 8, 16 में से 11 बैलेंस हुआ 5 और 16 में से 13 बैलेंस हुआ 3। आगे अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें एक और स्टेप, तो हम इसे 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसे हमने फैक्टर फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ब्रेक इसलिए कर लिया कि आप सब लोग जानते हैं कि 8 इंटू 8 यदि स्क्वायर रूट में दो टर्म एक जैसी होती है तो एक टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, क्योंकि सर्ट्स होती है 2, तो यानी कि 2 में से एक टर्म बाहर आ जाएगी। इसीलिए अगले स्टेप में 8 बाहर आ गया, रिमेनिंग आउट 5, 3 एंड 2 मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, यानी कि 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बच्चों ध्यान रखना, ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं एक बात और, अगर आप इस तरह से अच्छी तरह से एक एक कंसेप्ट को पढ़ते हुए उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह करते रहेंगे तो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा है, आपके एग्जाम के लिए अच्छा है और हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि अगर आप बेहतर पढ़ेंगे तो हम जिस लिए प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल होगा। सर वो दूसरा स्टेप सर एक बार और बता दें सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे वाले स्टेप में था क्या, हमें यहाँ क्वेश्चन में जो दिए गई थी 2 वैल्यूज हमारे पास थी, ए गिवन था, बी गिवन था, सी हमें नहीं पता था, सी हमने एज्यूम कर लिया था। वहीं हमें क्वेश्चन में 2s पेरीमीटर है ना, और पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स ऑफ सम, सारी साइड्स का सम। अगर मैं इसी से कैलकुलेट करूं, ऐसा हो सकता है शायद इसीलिए दिक्कत आई हो, ये s इक्वल टू था, इसे हम रफ कर देते हैं, इसे इक्वल टू s एज्यूम कर लेते हैं। तो s इक्वल टू यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s आ जाएगा, यानी कि तीनों साइड्स का जो सम होता है वो 2s होता है। तो 2s इक्वल टू 32, s इक्वल टू यहां से डायरेक्ट हमारे पास 16 भी आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन में 16 यूज किया था ना, तो कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है 16 कैसे आया। 2s इक्वल टू 32 है, s इक्वल टू 16 हो जाएगा। दूसरी तरफ फार्मूला था 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 2s की वैल्यू हमारे पास 32 थी, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 11 और c हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ से हमने इसे कैलकुलेट किया तो c इक्वल टू 32 माइनस 19, c इक्वल टू आ गया 13, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। जब तीनों साइड हमारे पास हैं और उधर s भी हमारे पास है, तब हीरोन्स फार्मूला को अगर हम देखें तो हीरोन्स फार्मूला में क्या था, स्क्वायर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। यानी कि अगर ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है और सम ऑफ पेरीमीटर्स गिवन है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने चीजें अलग अलग कैलकुलेट की, वही कैलकुलेट की हमने a, b, c एंड s। डेल्टा इक्वल्स टू, मैंने कहा था अभी पहले भी, दोबारा फिर कह रहा हूं, डेल्टा से एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिनोट कर लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s की वैल्यू 16 पुट कर दी, a की वैल्यू 8 पुट कर दी, b की वैल्यू 11 पुट कर दी, c की वैल्यू 13 पुट कर दी। फिर हम अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 16 एज इट इज, 16 में से 8 बैलेंस कर दिया, 16 में से 11 बैलेंस कर दिया, 16 में से 13 बैलेंस कर दिया। हमने इसे ब्रेक कर लिया था क्योंकि हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है और स्क्वायर रूट सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है पार्ट्स में ब्रेक कर दो। जितनी छोटी छोटी टर्म में हम क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे पार्ट्स में, उतना हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। एक कंसेप्ट ये भी हो सकता था, कई बार बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं ना, वो कर लेते हैं कि पहले इन सब की मल्टीप्लाई कर दो फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये गलती ना करें, यहीं से पार्ट्स में ब्रेक कर लें और जिनके पेयर बनते चले जाएं जिन टर्म के, उन्हें आप बाहर कर लें तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। मुझे लगता है अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर दें, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, आप इसे रूटीन में अगर पढ़ेंगे तो एक अच्छा बेस आपका खड़ा होगा और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अगला वो कब क्लास लेंगे सर, क्योंकि आज तो एक क्लास हो गई, अगली क्लास कर लेंगे आप सर। बस कंटिन्यू क्लास स्टार्ट होंगी, बिल्कुल रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे।
बाई चांस किसी दिन गैप हुआ तो हुआ, वरना बिल्कुल गैप नहीं होगा। रेगुलर क्लास होंगी, रेगुलर क्वेश्चन होंगे, रेगुलर टॉपिक होंगे, बशर्ते आप इसे प्रैक्टिस में रेगुलर लाएंगे, रेगुलर करेंगे, तब ये आपके लिए बेहतर होगा। जी सर, धन्यवाद।